अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ चार ब्लॉक में और यहाँ पर कल एक वाक़या पेश आया कि अंजुमन ताज ईरान के जो सदर हैं जनाब तौक़ीर अहमद साहब, इन पर कुछ लोगों ने हमला किया। इनका कहना है कि वो शरारत करते हैं, हर दफ़ा मैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करवाता हूँ, जो नाजायज़ यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप बैठे हैं, लेकिन मुखालिफ जो पार्टी है उनका कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे रोज़ी रोटी करने वाले हैं। तो सर हम आपसे पूछेंगे कि वो कुछ और कहते हैं और आपका ये कहना है कि मैं तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करवा रहा था, तो असल बात हकीकत है क्या? जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि मेरा हर दौर में रवैया जो है फलाही रहा है। बिल्कुल। और सैलाब ज़दगान की मद में भी आपने देखा कि मैंने खानेवाल सिटी से जितना बड़ा कैंप लगाकर पाक आर्मी के सुपुर्द किया, तो इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। हम वेलफेयर वाले आदमी हैं, हमारा किसी से क्या झगड़ा, लेकिन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जब मुझे निकलना पड़ता है। अब मैं ये कब्ज़ा माफिया देखता हूँ जो सरकारी जगह पर कब्ज़ा करके उसका वो भत्ता ले रहे हैं, उसका किराया वसूल कर रहे हैं और बड़ी अमाउंट में लाखों रुपए में उसका वो एडवांस उठा रहे हैं। तो जब मैं गवर्नमेंट के सामने बोलता हूँ कि मेरे इलाके को ये क्लियर करवाया जाए इन कब्ज़ा माफिया से, तो फिर वो मुझ पर हमला करते हैं, मेरी ज़ात पे, मेरी जान माल पे वो हमला होता। कल उसका ही एक रिज़ल्ट था। डीसी साहब ने जब एसी को मूव किया 4 ब्लॉक के लिए कि आप जो जाके तजावुज़ात के बारे में जो है वो उसको अपना ऑपरेशन करें, तो बल्दिया की जो टीम आई तो उन्होंने उसकी मौजूदगी में मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे ज़दोकोब किया। तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह फलाह व बहबूद के लिए जो है ना अपनी जान वक्फ कर दूंगा और जहाज समझ के मैं ये लोगों की फलाह के लिए, खैर के लिए काम करूंगा। ये गैर कानूनी काम है और इसकी जो है वो जो माजी में भी आप देखेंगे कि इस इलाके से तकलीफ़ की जो है वो अजाले के लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें गई हैं लोगों की। तो डीसी साहब ने इसी पे फैसला किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमारा साथ देंगे। आप दोबारा डीसी साहब के पेश होंगे? जी, मैं आज इंशाल्लाह पेश होने जा रहा हूँ डीसी साहब के यहाँ कि जो आपने वादा किया है जो इन तजावुज़ात और नजायज़ काबज़ीन के लिए, तो वो आप अपना वादा पूरा करें और मेरे इलाके को सिक्योर करें। और सब कुछ छूट गया वहाँ से, कोई मसला नहीं है? ये कल शाम के बाद, कल शाम जब हम एसी साहब के मीटिंग में गए हैं तो उस वक्त ये लोग जो है इन्होंने ये छुपा दिया है, ये उठा नहीं है, ये साथ रखा हुआ आपको नज़र आएगा। आपका कैमरा मारेगा इनको तो आपको साइडों में नज़र आएगा। जैसे ही बल्दिया चली जाएगी ये दोबारा इसी जगह पर लग जाएगी। लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका कैमरा दिखाए ज़रा उधर के वहाँ लगा हुआ है, दिखाएं ज़रा। अभी साइड नहीं, ये जो फटे रखे हुए हैं जी, ये मशीनें और ये फटे लगे हुए हैं, इस चीज़ की गमाजी करते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट के मुखालिफ और ये इस इक़दाम के जो है वो बरखिलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार हैं। इनके अज़ाइम ऐसे ही हैं। आप क्या समझते हैं कि मार्केट आपके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले इलाका अपने इलाके की सफाई के लिए, अपने मामले के लिए बिल्कुल हैं। आप ये दुकानदार हजरात खड़े हैं, इनसे पूछ लें कि आप क्या चाहते हैं अपने इलाके के, आप क्या चाहते हैं अपने इलाके के। इनके साथ हैं आप? जी तनवीर, इधर आइए बात कर लें। आप इनके साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम सदर साहब के साथ हैं। हम मार्केट में हमारी दुकान है और इंशाल्लाह जैसे कहेंगे बस होना चाहिए। जी ठीक। हाँ ठीक होगा। जी, इनका ये कहना है कि मार्केट हमारे साथ है और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये जो मेरा जिहाद है ये ताउम्र जारी रहेगा इंशाल्लाह। एक फट्टे वाले मौजूद हैं। सर आप यहाँ पे लाखों रुपए दे के यहाँ पे एडवांस आप बैठते हैं, क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि यहाँ पे आप पैसे दे के बैठे हुए थे। सर बात पता क्या है, अगर गरीब आदमी के पास लाखों रुपए हो ना तो अपनी दुकानों में बैठ जाए। वो आदमी किसी की ठोकरे खा में कहीं किसी के आके बैठना, किसी के किधर बैठना। हमारे साथ जाती हुई, हमने उनको कहा तुम्हारी मेहरबानी यार, ये भाई हैं बाबूजी के नाम, इन्होंने मेहरबानी अल्लाह इन्हें खुश रखे इन्होंने हमें इनसे इजाज़त लिए कि सर हमें आपकी मेहरबानी रोज़ी करन दे, तो इन्होंने हमें बैठन दे दिया। वो झूठ बोलता, खुद साख्ता सदर बन गया, किसी ने नहीं बनाया उसको, कुछ झूठ बोल रहा है। पट्टे उठा दिया, हमें कहा गया उन्होंने कि भाई आपकी मेहरबानी उठा दो। हमने अच्छा भाई उठा देते हैं, हमने अपनी सफाई कर दी। ये एक फट्टे वाले हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि उन्होंने हमसे कहा कि आप फट्टे उठा दें और मैंने यहाँ से फट्टा उठा लिया। अगर लाखों रुपये हमारे पास होते तो हम किसी दुकान में शिफ्ट होते, फट्टे पे हमने क्यों बैठ के काम करना था। हूँ 4 ब्लॉक में और आज यहाँ पे एक वाक़या पेश आया। तौक़ीर अहमद साहब जो यहाँ पे एक पीको की उनकी दुकान है, उनका वाक़या पेश आया कि उन्होंने बल्दिया में एक दरख्वास्त दी कि यहाँ पे तजावुज़ात है और इसको तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। 3-4 फट्टे जो पीको लगा के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनको बल्दिया वालों ने, बल्कि इनका खुद ये कहना है कि हम पहले ही उसको ख़त्म कर रहे थे। तो वो ऊपर से वो तौक़ीर अहमद साहब, जो मैं उनके पास भी गया, उनकी वीडियो भी मैंने बनाई है। मेरा ये साफ़ी ज़िम्मेदारी है कि मैं दोनों तरफ का मौक़िफ़ मैं लेता हूँ। उनकी भी मैंने बात सुनी और अब मैं दूसरी पार्टी की बात सुनने आया हूँ। तो इनका ये कहना है कि वो आए, हमारी गालम गलोच शुरू हो गई, तो मैं दोनों तरफ पार्टियों का मौक़िफ़ लेने आया हूँ।
उन्होंने तो अपनी बात जो करनी थी उन्होंने कर दी। अब इनकी बात सुनने आए हैं कि इनका क्या कहना है, असल मामला, असल वाक़या हुआ क्या था। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब। सर, आप मौजूद थे लड़ाई में? जी, लड़ाई सर नहीं हुई, सिर्फ ये तलब कलामी मुँहमारी हुई है। जी। वो भी इस बिना पे हुई है कि हमने सुबह दरख्वास्त दी थी गरीब आवाम के लिए है कि इसका शोबा है पीको का, पीको का आज ओवरलॉक, और यहाँ पर तकरीबन ये 8-10 स्टॉल लगे हुए हैं पीको के हवाले से, जो कि इंतहाई गरीब लोग हैं। ये समझ लें कि 8-10 ख़ानदान इनसे मुंसलिक हैं, जी बिल्कुल, जिनका रोज़गार यहाँ से चलता है। इसकी सोच और इसकी तबीयत सिर्फ ये है कि यह 8 से 10 लोग यहाँ से ये उठ जाएँ, जो कस्टमर है वो मेरे पास आएगा, ठीक है। रह गई बात लड़ाई वाली, सुबह बल्दिया वाले आए हैं, कॉरपोरेशन वाले, सब ने कोऑपरेट किया है, सामान यहाँ से उठा लिया है। किसी ने कितने फट्टे ले गए हैं वो? फटे अभी वो नहीं लेकर गए थे, अभी वो हम खुद से अपने तौर पर उठा रहे थे, अपने तौर पर उठा रहे थे। तो इतनी देर में वो आता है और जनाब वो बात गालम गलोच से शुरू कर देता है। फिर ज़ाहिरी बात है गाली किसी से बर्दाश्त नहीं होती, उस बेस पर वो मामला गालम गलोच पर गया है। हमने सुबह जो है ये हमारे सरपरस्त से आला साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद इकराम साहब, इनकी तरफ से जो है दरख्वास्त गई थी डीसी साहब की तरफ, उन्होंने मार्क की एसी साहब की तरफ, ठीक है जी। एसी साहब के भी हम पेश हुए। वो सारी मार्केट एक तरफ है, ये सारी मार्केट एक तरफ है, वो जस्ट अकेला एक तरफ है, ठीक है ना जी। वो सारी मार्केट ये एक तरफ है और वो जस्ट अकेला दुकानदार एक तरफ है। ऐसा नहीं होता कि सब जो है वो गलत हो और एक शख्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो। सुबह दरख्वास्त दी थी जनाब एसी साहब को और डीसी साहब को, तो ये हमने उसका मौक़िफ़ ये है कि जी चौक में पार्किंग के लिए हमने ये पीछे एसी साहब को जो डीसी साहब को हमने ये भी दिखाया था चौक का एरिया, कि बिल्कुल यहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, कोई पार्किंग का इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं, ठीक है, उसका हक़ है जो मर्ज़ी करे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो झूठ बोलता है, वो झूठ ये बोलता है कि जी मैं सदर हूँ और सब दुकानदार मेरे साथ हैं, जबकि वो खुद साख्ता सदर है, वो सदर नहीं है, ठीक है। और तमाम दुकानदार हमारे वालिद साहब सरपरस्त आला हैं, इनके साथ हैं, और किसी दुकानदार को किसी फट्टे रेडी वाले से तकलीफ़ नहीं है। हम चाहते हैं वो अपनी रोज़ी करें। लेडीज़ यहाँ से कबीर वाले से आती हैं, नहायत ही गरीब लेडीज़ हैं, और उसकी 3-4 बच्ची हैं, बेचारे अपने बच्चों की रोज़ी करती हैं यहाँ। ये अच्छा, उनका फट्टा भी ख़त्म हो गया? जी, उनका भी फट्टा ख़त्म कर रहे हैं। हमने यही कहा मैं गरीब लोगों के हाय ना लें, तो इसीलिए हमने दरख्वास्त दी है, तो उसने हमें ये ललकारा है कि तुमने दरख्वास्त क्यों दी है उनकी आवाम बिठाने के लिए। तो इस बात पे तलब कलामी उन्होंने हमसे की है, हमें गालियाँ वगैरह दी हैं। तो खुदारा मेरी अफसरान से गुजारिश है कि वो एक दरख्वास्त की इवज़ में अपने ज़ाती मफाद के लिए वो चौक की सफाई करवाना चाहता है, क्योंकि यहाँ जो मशीनें लगी हैं वो पीको का काम करते हैं, कि जो है वो ज़ाती रंजिश है यहाँ से, ठीक है, और इस वजह से वो सारे यहाँ ख़त्म करवाना चाहता है। तो मेरी दरख्वास्त है आला हुकाम से कि उसकी बातों पर ना जाएँ, क्योंकि वो एक झूठा शख्स है और बात पर झूठ बोलता है। और चौक में हमारे इलाके में पूरा इलाका उसके ख़िलाफ़ है, सब दुकानदार उसके खिलाफ। हमारे दरख्वास्त देखें आप, हमारी दरख्वास्त है हमारे पास मुकम्मल कितने एक दुकानदारें लिखी हैं, दुकानदारों का 50 दुकानदार हमारे साथ हैं जो कि इसको नहीं कुछ मानते हैं। ये दरख्वास्त देखें आप, इस पे एसी और डीसी साहब के सिग्नेचर भी हुए हैं। जी, मैं मौजूद था 4 ब्लॉक में, तो हम सबकी राय का एहतराम करते हैं। इनकी जो राय है हम उसका भी एहतराम करते हैं, तौकीर अहमद साहब की जो राय हम उनका भी एहतराम करते हैं। फ़ैसला आवाम खुद करेगी, या अफसरान आएँ और इनकी सुलह करवाएं, या कोई और रास्ता जो निकलता है वो निकालना चाहिए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़।